Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring few more questions related to overhead variances which we have started in the last class. Sorry guys, I was not able to upload the video on the last Saturday, I believe, Thursday, I believe. Today is Saturday, I'm so sorry. Because of certain reasons, I was not able to do it. I have to prioritize certain things. So that was most important for me. That's the reason I was not able to upload the video. Kindly excuse me for that. So we'll start the today's class again with the overhead variances. We'll first try to revise the formulas also. But before that, आपको बताया आपके सर कैसे हैं? वेले कोट, कभी गाना, कभी शायरी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज फिर आपके लिए एक छोटी सी चीज लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों को जरूर अच्छा लगेगा। दोस्तों को जरूर अच्छा लगेगा। क्या कहता है ये कोट? कहता है ऑलवेज लव योर फ्रेंड्स फ्रॉम योर हार्ट, from your heart, not from your mood, not from your mind. So always love your friends from your heart, not from your mood. मूड के ऊपर नहीं यार, दोस्त है आपका। दोस्त को मूड के साथ थोड़ी हैंडल करते हैं, दिल से हैंडल करते हैं। तो I like it, so I thought of sharing it with you. So this is how we start a class today, and I hope you like all these bakwas of me. यस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस ओवरहेड वेरिएंसेस। बिफोर आई स्टार्ट द वेरिएंसेस विद यू, आई जस्ट वांट टू रिकॉल द फॉर्मूलाज विद यू। वी स्टार्टेड विद ओवरहेड वेरिएंसेस। द फर्स्ट वाज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस व्हिच वाज ओनली 3 वेरिएंसेस। तो लिखना भी 3 बार पड़ता है, एस आर ए आर, एस टी हैश, एस टी एंड ए टी। SR into ST hash is called recovered variable overhead. ST बोलूं या BT बोलूं, it's one and the same thing. So SR into BT called SR into ST is called budgeted overhead, and AR into AT is called actual overhead. All about variable overhead variances. Then जब हमने fixed overhead variances सीखा था, हमने कहा था कितने हैं? 6. हमने कहा था कितने हैं? 6। और लिखना कितनी बार पड़ेगा? 5 बारी। और आपको पता है 5 में से 4 बोतल, अरे नहीं, 4 बारी लिखना पड़ेगा एस आर एस आर एस आर ए आर। 4 बारी लिखना पड़ेगा एस आर एस आर एस आर ए आर। और आपको 1 बारी लिखना पड़ेगा ए आर। और फिर मैं तो आरती उतारूं रे। हमें गरबा नहीं खेलना, हमें सरबा खेलना है। सरबा मीन्स फर्स्ट वर्ड एस टी हैश, सेकेंड वर्ड ए टी, third word RBT called revise budgeted time, fourth word budgeted time, and fifth word AT. So everybody knows SR into ST hash is called recovered overhead, SR into AT is called standard overheads, SR into BT is called budgeted overheads, and so on. Now आप देखेंगे मैंने रिवाइज कैपेसिटी और कैपेसिटी वेरिएंस बनाया है, और ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये यहां जा रहा है, called वॉल्यूम वेरिएंस, कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस। तो चलते हैं बच्चा पार्टी आगे। बेस्ड ऑन दिस आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और इस दहेज प्रथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 सेज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल का एक ही पूछा ना, तो झूले नहीं बनाते। फर्स्ट माइनस थर्ड, वेरिएबल overhead cost variance is SR into ST hash, which is also called recovered variable overhead, minus AR into AT, which is also called actual variable overhead. और यहाँ पे R का मतलब होता है रेट पर आर, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। चलते आगे पुत्र। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स को छोड़ते हुए वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 14,250। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 14,250। तो हमने लिख दिया। आई रिपीट, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 14,250। तो हमने लिख दिया। देन हमारे पास दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर ₹1.70। देन हमें चाहिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। आई रिपीट, हमें चाहिए स्टैंडर्ड टाइम
फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम कितना है बताओ ना, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम कितना है? सर नहीं पता लग रहा, चलो आराम आराम से बात करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्चुअल टाइम। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। और आपको पता है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एओ और एसओ सेम रहता है, और ए और एसओ सेम रहता है। एओ और एसओ अगर सेम रहता है तो हमारा एस टी हैश बन जाता है। डन। बट यहां पे हम वो बात अप्लाई नहीं कर सकते, जरा इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना। 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल लेवल इज 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग 8,000 hours are required for actual level, यानी स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। इस क्वेश्चन का कैच। So 8,000 I require, I repeat, मैं 10,000 कोई एस टी हैश बोल देता अगर मेरे पास ये पॉइंट नहीं होता। तो आप जल्दी जल्दी में ये गलती कर सकते हैं, तो नहीं करना। सिंस क्वेश्चन कह रहे 8,000 आवर्स नहीं, 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स, यानी 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्चुअल लेवल, मतलब एक्चुअल आउटपुट। ओहो, इंग्लिश स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो दिस इज माई 8,000। 17 8 136 हिंदी में आता है बेटा मेरे को। सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 400 और 200, 650 एट वर्स। All about variable overhead variances. Sorry. Now next हमें चाहिए fixed overhead cost, budget and volume. But just for the sake of simplicity, हम अपने formulas को revise करने के लिए छयों के छयों formulas लिख लेते हैं। SR, 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 SR और पांचवी बार AR। अब एसआर का मतलब क्या है सर? यहाँ पे एसआर का मतलब था वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, और यहाँ पे एसआर का मतलब होगा फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर। तो ठीक है, सरबा सा एस टी हैश अ एक्चुअल टाइम, र आर बी टी रिवाइज बजटेड टाइम, बा बजटेड टाइम, आ एक्चुअल टाइम। सो ठीक है, आपको समझाने के लिए एक बार दोबारा से लिखते दिल कर रहा है। रिकवर्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? कर दिया। नाउ हमारा क्वेश्चन हमारे को कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10,200, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10,200, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। Now budgeted rate, fixed overhead rate per hour is 1 and मेरे पास budgeted hours normal means budgeted hours है 10,000। सर दोनों में सेम लिखोगे? यस बच्चों। कैलेंडर मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन, अरे गाना था यार सतीश कौशिक का, अभी उसे नेशनल अवार्ड भी मिला है हरियाणवी मूवी बनाने के लिए। तो देखता रहता हूँ मैं इधर उधर कुछ भी। तो उसकी एक पिक्चर थी अनिल कपूर के साथ, उसमें था मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। चलो उसको किचन में जाने दो, हम जरा अकाउंट्स में वापस आते हैं। सो जब तक एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्किंग डेज नहीं होगा, आप अपना आरबीटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बिट्टू टिक्की वाला इज रिवाइज्ड बिट्टू टिक्की वाला, बोले तो बीटी इज आरबीटी। नाउ एसटी हैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बच्चों चाहे लेबर हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे फिक्स ओवरहेड हो, बी सॉरी एसटी हैश इन ऑल ऑफ देम रिमेन्स सेम। तो चलते हैं आगे पुत्र। 8,000 सॉरी, यहां मैं गलत लिख गया, एसटी हैश बोल रहा था बट लिख यहां गया। और एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है? सर एक्चुअल टाइम नहीं दिख रहा, एक्चुअल टाइम नहीं दिख रहा। पता है क्यों नहीं दिख रहा? दिस वेरिएंस इज एफिशिएंसी वेरिएंस।
उसने तो मुझसे एफिशिएंसी पूछा ही नहीं, उसने तो कॉस्ट, बजट और वॉल्यूम पूछा है। बजट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर वॉल्यूम्स। तो कहना है दिस इज कॉस्ट वेरिएंस। चलो निकालते हैं। कॉस्ट वेरिएंस कम्स आउट टू 2000 एडवर्स। दिस इज बजट वेरिएंस कॉल्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस which is 200 adverse. This is वॉल्यूम कम कर पप्पा जाग जाएगा। तो एक बच्चा कहता है सर कैन वी से, मैंने कहा क्या, कॉस्ट इज इक्वल टू बजट प्लस, बोलो ना, बजट प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। थैंक यू। कॉस्ट इज इक्वल टू बजट प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमारा क्वेश्चन 28 फिनिश हो गया। तो 28 का सिर्फ एक ही कैच था, कैचेस विन मैचेस, आपको पता है आईपीएल चल रहा है। That is actual level is 8,000 standard hours, actual level. Indirect way of saying standard time for actual output. चलो चलते हैं, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पुत्र। क्वेश्चन नंबर 29। विल डू क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 सेज, सब कुछ ही निकालना है ऑलमोस्ट, तो ठीक है एक काम करते हैं फिर से फॉर्मूलाज। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूं इनमें इंग्लिश का खेल है। तो 6 वेरिएंट्स ऐसा। सर एक तो आप निकालोगे, इन्होंने कहा कौन सा, कहता है सर रिवाइज बजटेड टाइम वाला। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज नहीं दिया होगा, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। सर जैसे ये देखो इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, जब ये क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आएगी मेरी बात। तो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 34 पे नहीं आऊंगा, मेरा रिवाइज बजटेड टाइम निकल ही नहीं सकता। बिकॉज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिवाइज बजटेड टाइम इज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन budgeted number of working days into budgeted time called standard time. All right guys, हमारा नॉर्मल ओवरहेड रेट दिया है ₹3। ऐसा ऐसा इंटू 80, सब बच्चों को पता है एक्चुअल ओवरहेड, बीटी बजटेड ओवरहेड्स, आरबीटी रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स, 80 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स एंड एसटी हैश रिकवर्ड ओवरहेड्स। तो बच्चों मैंने फिर से एक बार फटाफट बोल के फॉर्मूलास लिख दिए। सरबा इसलिए सिखा भी नहीं रहा। स्टैंडर्ड रेट पर आ। Now next question says actual hours operated, यानी actual time. Then question says allowed hours for actual production. तो बताओ ये क्या हुआ, बताओ ना। allowed hours for actual production, तो बताओ ये क्या हुआ सर, एसटी हैश। थैंक यू बेटा, मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि आपने वो बात पकड़ ली। लाइक पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल लेवल स्टैंडर्ड आवर्स, नो अलाउड मतलब स्टैंडर्ड हम कितना अलाउ करते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देन अब नेक्स्ट जरा इंग्लिश पढ़ना। देखो यहाँ तो वर्ड से पता भी लग रहा है, अलाउड ओवरहेड्स फॉर अलाउड ओवरहेड्स फॉर बजटेड आवर्स, यानी बजटेड टाइम के लिए हम कितने आवर्स ओवरहेड्स अलाउ करते हैं। बजटेड टाइम के लिए हम कितने ओवरहेड्स अलाउ करते हैं, दैट इज गिवन टू मी एज ₹70,000। सो बताओ बच्चों ये क्या हुआ मेरा, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। सर बजटेड टाइम के लिए ओवरहेड मींस बजटेड ओवरहेड, यानी इसको काट दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे SR इंटू BT का प्रोडक्ट दे रखा है। एंड एक्चुअल ओवरहेड्स AR इंटू 80, एक्चुअल ओवरहेड्स इज AR इंटू 80 विच इज 72,000। आई एम डन। तो आई रिपीट इस क्वेश्चन का कैच, अलाउड ओवरहेड्स मींस रुपीस फॉर बजटेड टाइम, यानी बजटेड ओवरहेड्स, इसीलिए मैंने उसे SR इंटू BT के नीचे लिख दिया। एक्चुअल ओवरहेड्स AR इंटू 80,
then allowed hours for actual production, यानी standard time for actual output. अब जो आखिरी बात सिखाने जा रहा हूं जरा ध्यान देना, efficiency, ECC, BVC, efficiency, capacity, calendar, budget, volume, cost. So efficiency variance हमारा आ गया बेटा कितना, 3000 favorable. Now this is called revised capacity as per the book, which is 10,000 adverse. And जब हम, जिसको मैंने नाम दे दिया B, जब मैं B minus D करूंगा, it is a coincidence, इस बार सेम है, this is called total capacity variance. And this is calendar. हमारे केस में कैलेंडर 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज जब तक एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्किंग डेज नहीं आएगा वो 0 ही आएगा. 2000 adverse, 2000 adverse. So this is my budget variance. Now this is वॉल्यूम कम कर पप्पा जाग जाएगा, 7000 adverse. 7000 adverse. ठीक है, एफिशिएंसी, वॉल्यूम, बजट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड देखते हैं अभी. और कॉस्ट वेरिएंस बताओ बच्चा, कॉस्ट वेरिएंस बताओ बच्चा पार्टी. इट इज 9000 एडवर्स. सो 9000, सो कॉस्ट, अभी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू बजट प्लस वॉल्यूम. बजट इज 2000 एडवर्स, वॉल्यूम इज 7000 एडवर्स, यानी कॉस्ट मेरा ठीक आ गया. And volume is efficiency plus capacity. Efficiency plus capacity, ठीक आ रहा है. Volume variance is equal to efficiency plus capacity, which is 7000 adverse. So we are done with question number 29. We are done with question number 29. तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं. हम आपके साथ फटाफट से क्वेश्चन शेयर कर देते हैं ताकि अगर कोई फोटो लेना चाहे. क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29, एंड ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन 28 एंड क्वेश्चन 29. तो गाइस, एक लास्ट बात, आखिरी बात, always love your friend from your heart, not from your mood. Is that clear? Yes. Bye bye, bye bye, and bye bye. See you guys on Monday, same time, prime time. I'll try not to miss on Diwali, but in case if Diwali is a miss, I'll keep you updated on Monday. Till then, bye bye, bye bye, and bye bye. Bye guys.